दोस्तों, पुष्पक विमान कैसा था, इसकी क्या विशेषताएं थी और ये उड़ने में कैसा था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोग जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पुष्पक विमान का शास्त्रीय प्रमाण क्या है और यह रावण को कहां से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हमारे कई शास्त्रों में इस विमान का जिक्र किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस चमत्कारी विमान के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पुष्पक विमान के बारे में। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिससे पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में आइए जानते हैं पुष्पक विमान से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, राक्षस राज रावण ने बहन के अपमान के लिए श्री राम की पत्नी माँ सीता का छल से अपहरण कर लिया था और आकाश मार्ग से उन्हें लेकर लंका पहुंच गया। इस काम में उसकी मदद पुष्पक विमान ने की थी, जो आदि काल का पहला विमान माना जाता है। इसमें न सिर्फ मायावी खूबियां थी, बल्कि इसकी रफ्तार बढ़ाने घटाने का अनूठा तरीका भी था। यह न सिर्फ एक सामान्य विमान की तरह उड़ सकता था, बल्कि आज के आधुनिक लड़ाकू विमानों की तरह शस्त्रों से लैस होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को मार भी सकता था। दोस्तों, हमारे यहाँ स्वयं महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक है, जिसमें कई विमानों का वर्णन किया गया है, जैसे रूमा विमान, सुंदरा विमान और त्रिपुरु विमान। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, चलिए पुष्पक विमान पर दृष्टि डालते हैं, जिस पर सवार होकर भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के अनुसार पुष्पक विमान की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। विश्वकर्मा के संकल्प से बनाया हुआ दिव्य पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। यह वाहन मन के वेग से चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा कुबेर को दिए गए इस विमान से विजयी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ साथ सुग्रीव और विभीषण अयोध्या लौटे थे। उस विमान में सोने के खंभे और वैदुर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह ले जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। दोस्तों, इस विमान में बहुत सारी विशेषताएं थी, जैसे इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहीं भी आवागमन हेतु इसे अपने मन की गति से असीमित चलाया जा सकता था। यह नभचर वाहन होने के साथ ही भूमि पर भी चल सकता था। इस विमान में स्वामी की इच्छा अनुसार गति के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के सवार होने की क्षमता भी थी। यह विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के हिसाब से स्वयं अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता था। दोस्तों, क्योंकि विमान गगन में अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार भ्रमण करने में सक्षम था, अतः इसे इसके स्वामी कुबेर द्वारा देवताओं को यात्रा करने के लिए भी दिया जाता था। एक बार रावण ने कुबेर से उनकी नगरी लंकापुरी एवं यह विमान बलपूर्वक छीन लिया था। तभी कुबेर ने वर्तमान तिब्बत के निकट नई नगरी अलकापुरी का निर्माण करवाया। रावण के वध के बाद भगवान राम ने इसे लेकर एकल प्रयोग उपरांत इसके मूल स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। इस एकल प्रयोग को विभीषण के बहुत निवेदन पर राम ने सब लोगों के लंका से अयोध्या वापिस हेतु प्रयोग किया था। वर्तमान श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च समिति के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 विमान क्षेत्र थे। इन 4 विमान क्षेत्रों में से एक का नाम उसानगोड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला थे, जो सुरक्षित बच गए। इस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा पाए और सोने की वेदियां बनी थीं। यह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे, जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया था
वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। न अधिक ठंडा और न अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। पुष्पक के बारे में मान्यता है कि यह उसी व्यक्ति के जरिए उड़ सकता था जिसने इसके संचालन का मंत्र सिद्ध किया हो। दोस्तों, यह विमान एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन कर सकता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पुष्पक विमान से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम।